नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की भयंकर तस्वीरें हर किसी को दहला देने के लिए काफ़ी। इतना ही नहीं, दुनिया भर से कई लोग जो ईरान में मौजूद थे वो अपनी आंखों से ईरान पर आसमान से बरस रहे इजराइल के इस कहर को ना सिर्फ महसूस कर रहे हैं बल्कि खौफजदा हैं। इजराइल हर उस जगह पर हमला कर रहा है जहां ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा। धार्मिक स्थल हो, उनके परमाणु ठिकाने हों या फिर ईरान की एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए, चाहे वो उनके दूतावास हों या फिर दूसरे देशों से आए हुए छात्रों के हॉस्टल्स, हर एक जगह ताबड़तोड़ मिसाइल हमले देखने को मिल रहे हैं। पूरी दुनिया में अब तृतीय विश्व युद्ध जैसी बातें हो रही हैं। इजराइल की तरफ से ऐलानिया तौर पर ये बातें कही भी जा रही हैं। ईरान सभी पड़ोसी मुल्कों से इसको लेकर लगातार बातचीत कर रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि खाड़ी के बाकी देश भी जल्द ही इस युद्ध में उतर सकते हैं। वहीं ईरान में खामेखई शासन पर भी खतरा मंडरा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इजराइल के एक के बाद एक हमलों पर खामेखई शासन, जो एक मौलवी शासन है, उसकी तरफ से जिस तरह से जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। और अगर वहां तख्ता पलट होता है या इस शासन का अंत होता है तो ईरान की बागडोर यानी वहां के एस्टैब्लिशमेंट, वहां की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। बीते 3 दशकों में ईरान में 3 अलग अलग समूहों ने बार बार ईरान की इस मौलवी परंपरा से बनी सरकार, खामेखई शासन को बार बार चैलेंज भी किया। विरोध, या कहा जाए कि अपनी तरफ से जनता के सामने ये बात रखना कि कैसे मौलवी शासन के अलावा इन 3 अलग अलग समूहों के शासन भी वहां हो सकते हैं, ये 3 दशकों में बार बार खुलकर देखने को मिला, जिसमें विरोध प्रदर्शन और तमाम तरीके की बातें। लेकिन क्या इन 3 अलग अलग संगठनों के हाथ में ईरान की बागडोर जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और दुनिया भर में, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर ईरान में बने हुए भारी संकट यानी रेडिएशन का संकट, इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के दौरान ईरान के जमीन के नीचे दबे हुए परमाणु हथियारों में रिसाव शुरू हो गया, जिसकी वजह से भयंकर रेडिएशन की वजह से आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु हथियारों और उनसे जुड़े हुए संयंत्रों की निगरानी रखने वाली एजेंसी ने इस बात को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के समक्ष भी रखा है। ऐसे में ईरान में तख्ता पलट की खबरें और ये रेडिएशन और इजराइल के हमलों का उस तरह जवाब ना दे पाना वहां सत्ता पलटने की एक मुख्य वजह बन सकती है। वहीं मिडिल ईस्ट के बाकी यानी खाड़ी देशों के बाकी देश भी जल्द ही इस युद्ध में उतर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ऐलानिया बयान भी आ चुका है। वहां के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को एक साथ मिलकर इस लड़ाई में साथ आना होगा, तभी इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। ऐसे में क्या बाकी मित्र देश मिलकर इजराइल में तख्ता पलट को समर्थन देंगे? और क्या इन 3 अलग अलग समूहों में से किसी समूह के हाथ में ईरान की सत्ता जाएगी? ये वो सवाल हैं जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। नमस्कार।